Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be the concept of general exception, which is discussed under section 92 to 95 of Indian Penal Code. So we have already discussed in the previous 3 to 4 to 5 lectures regarding the general exception. There are a certain concept regarding the general exception, and today we will discuss when the act done by any person in good faith, whether he will be liable for the offense or not. अगर कोई एक्ट कोई पर्सन गुड फेथ में करता है, उसको लगता है ये बिलीफ के साथ कि मुझे ये करना चाहिए, और वो गुड फेथ में अगर वो कोई एक्ट करता है तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी या उसका एक्ट जनरल एक्सेप्शन में आएगा, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने इस पर पूछ चुका है प्रीवियस एग्जामिनेशन में, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है इस सेक्शंस पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Act done in good faith, section 92 to 95. Section 92 deals with act done in good faith for benefit of a person without consent. So if any act which is done in good faith without the consent of the person, that is discussed under section 92. So no offense if the act done in good faith even without that person consent. So if the act which is done in good faith, and even if that act is done without the consent of a person, the person can take the defense of section 92 if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent. So if the situation is that the person cannot signify the consent of that particular person, इम्पॉसिबल, उसकी कंसेंट लेना इम्पॉसिबल है। अगर कोई पर्सन गुड फेथ में एक्ट करता है पर्सन के कंसेंट के बगैर, और वो कंसेंट लेना इम्पॉसिबल था, कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि जिसके चलते उसकी कंसेंट नहीं ले सकता था, तो विदाउट कंसेंट भी इन गुड फेथ में एक्ट करेगा तो उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। इफ दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, क्योंकि वो पर्सन कंसेंट देने के कैपेबल ही नहीं था, वो लायक ही नहीं था कंसेंट देने की। तो जब कंसेंट देने की लायक ही नहीं है और दूसरा पर्सन गुड फेथ में उसके कंसेंट के बगैर अगर कोई एक्ट करता है, तब वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा सेक्शन 92 में। सो नो गार्डियन ऑफ पर्सन फ्रॉम होम कंसेंट में बी ऑब्टेन, ना तो उस पर्सन के गार्डियन है जिससे हम कंसेंट ले सकते थे। एंड सपोज फॉर एग्जांपल, द एग्जांपल इज दैट सेक्शन 92 का एक एग्जांपल है, ए इज कैरीड ऑफ बाय टाइगर। जिस इमेज में देख रहे हैं कि बच्चे को टाइगर उठाकर लेकर जा रहा है। डी फायर्स एट टाइगर नोइंग इट माइट हिट ए बट नॉट इंटेंडिंग द सेम। डी बुलेट गिव्स ए अ मॉर्टल वोंट। तो होगा ऐसा कि यहां पर जो एक ए इज कैरीड ऑफ बाय टाइगर, बच्चे को शेर उठाकर लेकर जा रहा था, लायन टाइगर उठाकर लेकर जा रहा था, तो डी ने क्या किया कि टाइगर की तरफ गोली चलाया, और डी को ये पता था कि ये गोली उस बच्चे को भी लग सकती है, बट उसने गुड फेथ में बच्चे को बचाने के लिए टाइगर की तरफ गोली चलाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गोली जाकर लगी बच्चे को और बच्चे को डेथ हो गई। अब यहां पर क्या होगा, सेक्शन 92 ये कहता है कि गुड फेथ में एक्ट किया गया। अब यहां पर थोड़ी ना वो जो डी जो है वो उसके गार्डियन को ढूंढेगा, उसकी कंसेंट लेगा, कंसेंट लेने के बाद जब तक तो शेर उसको जान से मार देगा। तो इस सिचुएशन में क्या किया कि कंसेंट लेना इम्पॉसिबल था, गुड फेथ में डी ने गोली चलाया शेर की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे को लगी और बच्चे की डेथ हो गई। तो यहां पर डी लायबल नहीं होगा कोई ऑफेंस के लिए, क्योंकि उसने एक्ट गुड फेथ में किया विदाउट द कंसेंट। अब इसका जो एक्सेप्शन है, ये जो एक्सेप्शन है सेक्शन 92 का, इसके कुछ प्रोविजन है जो लागू नहीं होंगे। फर्स्ट वन इज दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। अब यहां पर तो ये बोला गया है कि कंसेंट लेना, अगर कंसेंट नहीं ले सकते, सिचुएशन ऐसी है, तो विदाउट कंसेंट भी गुड फेथ में किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। बट ये एक्सेप्शन लागू नहीं होगा कब, अगर मैं किसी को इंटेंशनली विदाउट कंसेंट अगर उसकी डेथ कर रहा हूं,
उसको जान से मार रहा हूं या उसके जान से मारने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं सेक्शन 92 का एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं ले सकता हूं। सेकेंडली, that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। कि मुझे पता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं उसके वजह से सामने वाले पर्सन की जान भी जा सकती है, और मेरा एक्ट उस पर्सन की जान बचाना नहीं है, मेरा एक्ट करने का मकसद उस पर्सन की जान बचाना नहीं है या उस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट से बचाना नहीं है, तो मैं डिफेंस नहीं ले सकता हूं सेक्शन 92 का। अगर मैं एक्ट गुड फेथ में कर रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे एक्ट की वजह से उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन मैं वो एक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उसकी जान बचाना चाहता हूं या मैं उसको किसी ग्रीवियस हर्ट्स के लिए बचाना चाहता हूं, तब मैं डिफेंस ले सकता हूं। अगर उसकी जान को खतरा नहीं है, उसको ना ग्रीवियस हर्ट होने वाला है, फिर भी मैं एक्ट कर रहा हूं, ऐसा एक्ट मुझे पता है कि उससे उसकी जान जा सकती है, तो मैं सेक्शन 92 का डिफेंस नहीं ले सकता हूं। Thirdly, that this exception shall not extend to the voluntarily causing of hurt or to the attempting to cause hurt for any purpose other than the preventing of death or hurt। तो मैं ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं होगा, मैं एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं ले सकता हूं। क्यों? अगर कब बेनिफिट नहीं लूंगा? मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं उसकी वजह से सामने वाले पर्सन को कोई तो भी इंजरी हो सकती है, हर्ट हो सकता है, और अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट हो सकता है। फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट, अगर मैं सामने वाले पर्सन को हर्ट कर रहा हूं उसको किसी दूसरे हर्ट से बचाने के लिए या उसको जान को खतरा है, उसको जान से मरने से बचाने के लिए अगर मैं उसको हर्ट कर रहा हूं, मेरे लिए डिफेंस अवेलेबल है। लेकिन ना तो उसके जान को खतरा है, ना तो उसको इंजरी होने का कोई खतरा है, फिर भी मैं उसको एक्ट करता हूं कोई जिसकी वजह से उसको इंजरी होगी, मैं डिफेंस नहीं ले सकता सेक्शन 92 का। फोर्थली, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। तो अगर जहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए ये डिफेंस अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में अबेटमेंट के लिए भी ये डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा सेक्शन 92 का। अब एग्जाम्पल है, a surgeon sees a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed। जो सर्जन है उसने एक बच्चे को देखा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और डॉक्टर को ये लगा कि ये एक्सीडेंट जानलेवा भी हो सकता है अगर इसका इमीडिएटली ऑपरेशन ना किया जाए तो, मतलब इसकी जान भी जा सकती है अगर इसका इमीडिएटली ऑपरेशन नहीं हुआ तो। देयर इज नॉट अ टाइम टू अप्लाई टू द चाइल्ड्स गार्डियन। अब यहाँ पर वो सर्जन के पास उसके चाइल्ड के पेरेंट्स से कांटेक्ट करने का टाइम भी नहीं है। ए परफॉर्म द ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ द कंसेंट ऑफ द चाइल्ड इंटेंडिंग इन गुड फेथ द चाइल्ड्स बेनिफिट। तो ये नहीं क्या किया, उस बच्चे का ऑपरेशन किया वो बच्चे के कंसेंट के बगैर। ऑपरेशन क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर उसको जान से बचाना चाहता था, उसकी जान जाने वाली थी, उसकी डेथ हो सकती थी, और वो बचाना चाहता था उसको। गुड फेथ में किया हुआ ऑपरेशन है, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए क्या ऑपरेशन है। ये हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो यहाँ पर डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया, ऐसा ट्रीट होगा। अब सेक्शन 93 ये कहता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। So no communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the persons to whom it is made if it is made for the benefit of that person। अगर कोई पर्सन को कोई कम्युनिकेट कर रहा है कोई चीज कोई बात और गुड फेथ में कम्युनिकेट कर रहा है, सपोज मैंने किसी पर्सन को कोई चीज बताई, कोई इंफॉर्मेशन दी, और मुझे ये पता था कि उसको ये इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने गुड फेथ में उसको इंफॉर्मेशन दिया, और वो इंफॉर्मेशन सुनने के बाद उसको शॉक लगा और उसको इंजरी हुई या उसकी डेथ हो गई, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, मैं लायबल नहीं रहूंगा क्योंकि आई मेड दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। सो अ सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैनॉट लिव। तो यहां पर सर्जन ने गुड फेथ में पेशेंट को कम्युनिकेट किया कि आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, लाइक दैट। तो द पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द शॉक। तो पेशेंट की अचानक से डेथ हो गई क्योंकि शॉक लगा उसको ये सुनकर कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, तो पेशेंट की यहां पर डेथ हो गई। He has committed no offense, डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया, though he knew it to be likely that the communication might cause the patient's death।
ये पता होने के बाद भी डॉक्टर को पता था कि मैं ये इंफॉर्मेशन दूंगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है, फिर भी गुड फेथ में कम्युनिकेट किया डॉक्टर ने ग्राउंड्स या वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो यहां पर डॉक्टर कोई ऑफेंस नहीं किया, ऐसा ट्रीट होगा। अब सेक्शन 94 है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। सो एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do by it by threat of instant death or that person will otherwise be the consequences. For example, अगर किसी पर्सन को धमकी दी गई, फॉर एग्जाम्पल उसके फैमिली को किडनैप किया गया और पर्सन को कहा गया कि यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, कि आपको ये ऑफेंस करना है या इसको जाकर इंजोर करना है, वट एवर इट मे बी। तो अब कौन सा ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस रहने दो, सिर्फ ऐसा मर्डर नहीं होना चाहिए वो, या ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट नहीं होना चाहिए, या ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए जिसमें डेथ पेनल्टी हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई धमकी दी गई या मेरे फैमिली मेंबर को अगर किडनैप किया गया, मुझे कोई धमकी दी गई है कोई ऑफेंस करने कि तुम ये जाकर ऑफेंस करो, यहां पर जाकर रॉबरी करो और मुझे पैसा दो, अगर ऐसा नहीं करोगे, या फॉर एग्जांपल मुझे ये कहा गया कि ड्रग्स है ये पर्टिकुलर पर्सन को सप्लाई करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे फैमिली मेंबर को हम जान से मार देंगे। इस सिचुएशन में अगर मैं वो ड्रग सप्लाई करता हूं और मैं पकड़े भी जाऊं तो मेरा एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा, मैं सेक्शन 94 का डिफेंस ले सकता हूं, क्योंकि आई डन दैट पर्टिकुलर एक्ट अंडर अ सर्टेन कंपल्जन, धमकी के चलते मैंने एक्ट किया हूं, तो इसलिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, प्रोवाइडेड the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became subject to such constraint। मतलब वो पर्सन खुद के गलती के वजह से उस सिचुएशन में गए हुआ नहीं रहना चाहिए। समझ रहे हो कि खुद क्रिमिनल गैंग अटेंड किया और क्रिमिनल गैंग के चलते वो दिक्कत में आ गया और वो ऑफेंस कर रहा है धमकी पे, तो इस सिचुएशन में वो डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा। अब सेक्शन 94 में जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बिटन जॉइंस अ गैंग ऑफ डकेट knowing their character is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associate to do anything that is an offense by law। अब यहाँ क्या हुआ, अब ये पर्सन है जो क्या किया, उसने खुद के मर्जी से एंड और बाय रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन, और उसको बोला गया कि हम तुझे मारेंगे, ये डर से उसने कोई गैंग ज्वाइन किया, और वो गैंग ज्वाइन करने के बाद उसको पता था कि गैंग जब ज्वाइन करूंगा तो मुझे कोई ना कोई ऑफेंस करना पड़ेगा, ये पता होते हुए उसने गैंग ज्वाइन किया और उसने कोई ऑफेंस किया उस गैंग के कहने पे, धमकी देने पे। अब यहां पर वो पर्सन बेनिफिट नहीं ले सकता, वो पर्सन ये नहीं कह सकता, सेक्शन 94 का डिफेंस उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसने वॉलंटरीली खुद के मर्जी से गैंग ज्वाइन किया। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है, अ पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकेट्स and forced by threat of instant death to do a thing which is an offense by law. For example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacate to enter and plunder it is entitled to the benefit of this exception। कि किसी पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है कि जिसको लॉक बनाने वाला है, फॉर एग्जाम्पल लॉक की जो की बनाता है वो काम करता है, अब उसको अगर किसी डकेट के गैंग ने उसको पकड़ा और उसको जान से मारने की धमकी दी और उसको कहा कि दरवाजा आप खोलो, और उसने वो दरवाजा उनको खोल कर दिया, तो उस पर्टिकुलर चाबी वाले ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि उसने खुद की जान डर के उसने वो एक्ट किया, अंडर कंपल्जन उसने एक्ट किया, तो ये बेनिफिट वहां पर उसको ले सकता है, वो बेनिफिट उसको मिल सकता है। सेक्शन 95 डील्स विद एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। सो nothing is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। ऐसा एक्ट जो नॉर्मली कोई पर्सन उसकी कंप्लेन नहीं करेगा, रास्ते से जा रहे और धूल उड़ गई, कपड़ों पर आ गई, अब ये एकदम ट्रिवियल एक्ट है, स्लाइट हार्म है, इसका कोई कंप्लेन नहीं करेगा। बारिश के दिन आप जा रहे हो, रास्ते से यूनिफॉर्म पहनकर बाजू से गाड़ी चली गई, छींटे आपके ऊपर उड़ गए, आप कंप्लेन नहीं करोगे इसका। तो ऐसा एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म जो है वो जनरल एक्सेप्शन में आएगी, इसकी कोई दखल नहीं लेगा।
So these are the particular section which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.